एक थी डायन। यह कहानी है एक डायन की। माधोपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक अजय और पार्वती नाम के पति पत्नी रहते थे। अजय सरकारी नौकरी करता था। एक दिन की बात है, गर्मी का समय था। अजय ऑफिस का काम खत्म करके रोज की तरह ऑफिस से घर वापस जा रहा था। रास्ते में एक बाजार पड़ता था, तो उसने सोचा कि घर जाते जाते कुछ सब्जी लेते चलूं। तो उसे वहां खूब ताजी ताजी मछली दिखी और उसे खरीद लिया। उसके अलावा और कुछ सामान लेने लगा। सामान लेते लेते उसे समय का पता ही नहीं चला। काफी अंधेरा हो चुका था। वह घर थोड़ा दूर था, तो वह सोचा कि सीधे सीधे रास्ते से जाऊंगा तो काफी रात हो जाएगी। ऐसा करता हूँ, जंगल के रास्ते से जाता हूँ, जल्दी पहुँच जाऊंगा। वह जंगल की ओर अपनी गाड़ी घुमा लिया। काफी अंधेरा हो चुका था और अजय तेज गति से गाड़ी चला रहा था। थोड़ी देर बाद उसके गाड़ी के सामने एक औरत आ गई और अजय झटके से ब्रेक मारते हुए गाड़ी रोका। अजय उस औरत को देखा। वह औरत बड़ी से घूंघट डाल रखी थी और जोर जोर से रो रही थी। उसने पूछा कि कौन हो तुम और तुम्हारा घर कहाँ है? इतनी रात को इस घने जंगल में क्या कर रही हो? लेकिन वह अजय के कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। वह बस रोए जा रही थी। उसके रोने से ऐसा लग रहा था कि पूरा जंगल ही गूंज रहा है। अजय ने सोचा कि शायद किसी मजदूर की पत्नी होगी तो रास्ता भटक गई है। रास्ता बहुत ही सुनसान था, इसलिए उसने सोचा कि इस औरत की मदद की जाए। फिर अजय ने बोला कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो, सुबह होते ही तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वह अजय के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपना सिर पर घूंघट डाला था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छुपा हुआ था। काफ़ी रात हो गया था, तो घर पर अजय की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही घर के बाहर गाड़ी की आवाज़ सुनाई दिया, वैसे ही पार्वती दौड़कर बाहर आई। उसने अजय से के साथ एक औरत को देखा तो उसने अजय से पूछने लगी, ये कौन है तुम्हारे साथ? तुम्हारे साथ क्यों आई है? अजय ने सारी कहानी पार्वती को बताया। पार्वती की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए वह खाना नहीं बना पाई। तो अजय ने बोला, तुम आराम करो, आज का खाना यही बना देगी। लेकिन पार्वती को उस औरत पर शक हो गया था। उसे लगा कि ये कोई साधारण औरत तो नहीं लग रही है। शायद यह कोई चोरनी होगी जो चालाकी से घर का सामान चुराने आई है। पार्वती ने उसे अपना रसोई घर दिखाया और बोली, मौसम बहुत खराब हो रहा है, तुम जल्दी से खाना बना लो। इतना बोल करके पार्वती अपने कमरे में चली गई। वह औरत बिना कुछ बोले रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद रसोई में से बहुत ही अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। पार्वती उस आवाज को सुनकर सोचने लगी कि ये कैसी आवाज आ रही है। फिर उसने सोचा शायद मौसम खराब है, इसके वजह से आ रही होगी। लेकिन उस औरत को लेकर उसका मन अभी शांत नहीं था। जब पार्वती 20 मिनट बाद दोबारा रसोई घर में गई तो देखी कि वो औरत अभी चुपचाप बैठी ही थी। पार्वती को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और पार्वती चिल्लाकर बोली, अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू भी नहीं किया है, जल्दी बनाओ खाना, खाना सबको भूख लगी है। उस औरत ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपना चेहरा ढक करके बैठी रही। पार्वती ने कितने बार उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन देख नहीं पा रही थी। पार्वती ने फिर उससे कहा, चलो अब जल्दी से खाना बना लो, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मुझे बुला लेना। लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोली। पार्वती को लगा कि शायद ये अनजान लोग से डर रही है, इसलिए नहीं बोल रही है। पार्वती रसोई से चली गई, लेकिन जब 10 मिनट बाद वह फिर वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर डर गई। उसके पैर वहीं जम गए, उसके गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। उसने देखा कि वह औरत रसोई घर के बीचों बीच में बैठ करके दोनों पैर फैलाकर कच्ची मछलियां खा रही है। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद डरावना था। बाल बहुत बड़े बड़े और सफ़ेद थे, नाखून भी बहुत काले थे। वो मछली खाने में इतनी व्यस्त थी कि वो पार्वती को देख ही नहीं रही थी। पार्वती उसे देखकर चिल्लाई नहीं और ज़्यादा
खतरनाक रूप न बना ले। पार्वती ने धीरे से एक थाली उठाई और चूल्हे से जलता हुआ कोयला उठाकर उसके तरफ दौड़कर उस डायन के ऊपर गर्म कोयला फेंक दी। आग की जलन की वजह से वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि उसे सुनकर सारा गांव इकट्ठा हो गया। पार्वती ने उसे आग दिखाकर अपने घर से बाहर की। वह आग की डर से सीधा जंगल की ओर भाग गई और फिर वापस उस गांव में कभी नहीं आई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी प्रतिक्रियाएं मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मिलती हूँ मैं फिर से एक और नई स्टोरी के साथ।